मकराना पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम कालवा में नववर्ष की पूर्व संध्या पर ग्रामीण जन उमंग और उत्साह से नववर्ष के स्वागत में उत्साहित थे, मगर ग्रामीणों का उत्साह और उमंग अल सुबह अचानक एक साथ 50 राष्ट्रीय पक्षी मोर की संदिग्ध मौत और लगभग इतने ही अन्य मोर के घायल होने की सनसनी और दिल को दहलाने वाले मौत के मंजर को अपने आंखों के सामने देखा। सारा उत्सव, उमंग, खुशियां काफूर हो गई। पूरे गांव में सनसनी के साथ माहौल गमगीन हो गया। हर एक की जुबान पर एक ही आवाज निकली, हे भगवान, आंखों के सामने ये कैसा मौत का मंजर। ये मंजर देख कई लोगों की आंखों में गम और दर्द के आंसू निकल गए। जानकारी के अनुसार शुक्रवार अल सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच कालवा कस्बे एवं 1 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर 100 से अधिक मोर संदिग्ध अवस्था में मृत मिले हैं। एक ग्रामीण ने सुबह सरकारी स्कूल के पास संदिग्ध अवस्था में एक राष्ट्रीय पक्षी मोर मृतक पड़ा देखा और कुछ और मोर को भी तड़पते देखा, तो इसकी सूचना सरपंच दिलीप सिंह को दी। दिलीप सिंह ने चारों ओर से जानकारी ली और अलग अलग स्थानों पर पड़े मृत और घायल अवस्था में पड़े मोरों को जनता के सहयोग से इकट्ठा करवाकर ग्राम पंचायत परिसर में इकट्ठा किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग, पशु चिकित्सालय एवं वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर थाना प्रभारी रोशन लाल, नायब तहसीलदार राठौड़, मकराना, पटवारी कंचन कंवर, RI रामप्रसाद बिश्नोई, पशु चिकित्सक देशराज पांडे, पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन राम दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ग्रामीणों से ली। नायब तहसीलदार राठौड़ ने मीडिया को बताया कि 50 मेल फीमेल मोर मोरनी के अलावा कुछ कबूतर व चिड़िया भी मृत पाई गई है। लगभग 35 मोर अर्धचेतन अवस्था में घायल थे, जिनका उपचार पशु चिकित्सक टीम के डॉक्टर सालिग्राम, डॉक्टर VK देश पांडे, डॉक्टर मनोज सोनी एवं चिकित्सा दल ने प्राथमिक उपचार किया है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए और घायल मोरों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। इतनी संख्या में मोर और अन्य पक्षियों के अचानक मरने के पीछे क्या कारण रहा? जहरीला दाना खाने से मौत हुई या फिर बर्ड फ्लू बीमारी फैलने से मौत हुई? इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। मृत जानवरों का मेडिकल बोर्ड गठित कर मौके पर ही पोस्टमार्टम करवाया गया। विसा रिपोर्ट लेबोरेटरी में भेजी गई है। प्रथम दृष्टया जहरीला दाना पानी के सेवन से ही मौत होने का अनुमान लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसा भी खुलासा होगा, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। घटना को यदि किसी ने दहशत फैलाने या अन्य गलत उद्देश्य से अंजाम दिया तो इसका खुलासा हुआ तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। न्यूज फ्लैश टीम जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि करीब 35 मोर मृत अवस्था में पड़े थे, वहीं करीब 30 मोर जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे थे, जिन्हें पशु चिकित्सालय टीम द्वारा दवा और उपचार शुरू किया ताकि किसी तरह से जान बचाई जा सके। वन कर्मियों ने मोर का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया है। वन अधिकारी के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों के अनुसार अल सुबह ही घटित हुआ है ये मामला। देखा गया कि मोर के पैर अचानक जाम हो रहे थे और गर्दन अकड़ी हुई थी और मुंह में झांक आ रहा था और कुछ समय बाद मौके पर ही तड़पते हुए दम तोड़ रहे थे। कालवा कस्बे के 1 किलोमीटर परिधि में स्थित मोर व अन्य पक्षी ही इस घटना के शिकार हुए हैं। ग्रामीणों ने न्यूज फ्लैश टीम को आसपास ग्रामीण ढानियों, खेतों में और इसके अलावा नारियों में निरीक्षण करवाया तो देखा गया कि यह मोर स्वच्छंद वितरण कर रहे थे, सभी स्वस्थ थे। ऐसे में घटना की गंभीरता से जांच करने की आवश्यकता है। किसानों ने घटना के पीछे कोई षड्यंत्र होने की आशंका भी जाहिर की है। ग्रामीणों के अनुसार बर्ड फ्लू के कारण मौत अगर हुई हो तो कालवा के आसपास क्षेत्र में ऐसा कोई न्यूज फ्लैश टीम ने मौके पर कई लोगों से पड़ताल की है और जानकारी ली, जिसे आप सीधे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार यह क्षेत्र का पहला मामला है। प्रशासन को मामले को गंभीरता से लेकर जांच करनी चाहिए। इतनी संख्या में राष्ट्रीय पक्षी मोर का एक हादसे में इस तरह अचानक मर जाना क्षेत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। मेरा नाम रोहित तेजी। कहाँ से लाए मोर आप? हमारे घर के पास पड़ा। कहाँ आपका घर? हरिजनों का मोहल्ला। तो ये मोर क्या पेड़ पे से नीचे गिरा था, किस तरह से, क्या है? नीम के ऊपर बैठा था, वहाँ से नीचे गिर गया। आपके सामने देख देखते गिरा था या पहले से गिरा हुआ था? पहले से गिरा हुआ था।
तैतीस है और माँ जीवता जगह 20 है। जब तक जांच नहीं मोर है अभी तक सब सुरक्षित है, कोई बीमारी नहीं है। कितने मोर है आपके क्षेत्र में? कम से कम 200-250 मोर है। तो बिल्कुल स्वस्थ है अभी? बिल्कुल सब स्वस्थ है अभी तो। इसके लगाओ सुई तो बिल्कुल सुस्त है जी। आप 5-4 जगह देख रहे हैं, हमारा वाला बेचोला देख के इन्ना बुटिन जाता रही, अब 50 मोरी है। सही है। मायना अरे वो पूरा मोर है ना, वही हम नमस्कार। अपना खेत में जाते जो बोले 50 मेरा लाज है बात भाई सांग की सांग दो दे एक मिनट। अपना खेत में जाते जो बोले 50 मेरा लाज है बात भाई सांग की सांग दो दे एक मिनट। और कोई मोर है जगह सुरी सच है, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है, कोई नहीं है। तो माँ के तो मैं आज को 26 हूँ तो मोरियों के माँ हो मैं 2 बार 3 बार देख के आऊँ तो माँ का तो एक मिनट को नहीं बिल्कुल मोरिया आपने तो निरोगा है एर कदम तो अड़ार है। कम 200 मोर है। हमारी ग्राम पंचायत कालवा बड़ा मुझे 8:30 बजे के लगभग सूचना मिली कि गांव में मृत मोर पाए गए हैं और तब मैं मौके पर पहुंची, देखा कि उस टाइम तो 20 थी संख्या मोरों की, अभी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब लगभग 33 मोर तो मृत हैं और 18 के समथिंग घायल मोर हैं। अन्य पक्षी भी और कुछ सूचना आ रही है अन्य पक्षी जैसे कबूतर वगैरह भी थोड़े बहुत अलग-अलग सर अलग-अलग लगा रहे हैं सर। पैकेट है सर। जय श्री राम। साहब, ये जो मोरों की जो मौत का जो मामला है किस तरह से ये है, क्या आप कहना चाहोगे? आप मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कानून सरपंच दिलीप सिंह राठौड़ बोल रहा हूँ कि हमारे गांव में मोर कम से कम ये 32 मोर तो मर गए और 20 मोर घायल है अभी तक, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कई कमेडी चिड़ी ये भी घायल है, कई कुछ जानवर और भी मर गए और कुछ अभी गांव में देख रहे हैं लोग बाग और देखने के बाद पता चले कितने क्या आशंका जताई जा रही है, किस तरह की ये वारदात हो सकती है? ये अब बीमारी की वजह से है ये सर, अज्ञात बीमारी। क्या नाम है सर? वो 7 बजे बाद माने खत्म हुआ है, 7-8 मोर हुआ जगह तो। अच्छा, आपके नजरों के सामने ये 5-7 बजे बाद में? हाँ, मेरा आया बात। इससे पहले क्या जानकारी मिली आपको? कुछ नहीं, मैं दुकान पे दूध लेने के लिए आया था, वो मोर एक पर मार मुंडा पड़ रही हो तो फिर बाद में 7-8 उभरिया, 7-8 मेरा मुंडा हो गया। जो मोर मरे हैं अभी मृतकों की संख्या 52 हो गई है और 30-35 अभी घायल है और गांव वाले अभी ला रहे हैं। तो किस तरह से, क्या बीमारी है, क्या जहरीला दाना है या कोई रोग है ऐसा जिससे ये मर रहे हैं? 7 बजे, सुबह 7 बजे से लेकर के अब मर रहे हैं। ये पहली जानकारी कैसे सामने आई, किस तरह से? 7 बजे के बाद ही, 7 बजे जब यहाँ 7-8 मोर मरे हुए पड़े थे। कहाँ देखे गए? ये कुएं के पास,
उसके बाद में जब भी ये गांव वालों के पास जहाँ जहाँ इतला हुई, उसके बाद वहाँ से ला करके इकट्ठे किए गए। सरपंच साहब ने सबको भगा करके इकट्ठा करवाया और सरपंच साहब ने ही पुलिस को इतला दी। अभी तक चिकित्सा विभाग का एक कंपाउंडर हमारे गांव में लगे हुए हैं, तेजवीर सिंह जी, वो इलाज कर रहे हैं। बाकी कोई जो डॉक्टर है वो नहीं आए हैं। बड़ी शर्म की बात है, इतने टाइम हो गया है, मरने वाला कभी उड़ीकता नहीं है कि कब क्या होगा, इसलिए उनको तुरंत आना चाहिए थे। न वन विभाग वाले आ रहे हैं, इनकी जवाबदारी इनकी है, गांव वालों की नहीं थी। सूचना अकेले से नहीं बड़ो बड़ो खाए सरपंच साहब खाए उसकी तो बीमारी को इलाज है क्या सर, बीमारी तो पूरा बाढ़ में तो चांस तो कम है कि कोई एक्चुअल तो डाना तो ना कर एक जगह ही है पूरा गांव में देखो चार वेर सुके रहे सब और बड़वास में है, चारों मेर में है। अच्छा है जो रोग का पगम है। मैं एक्चुअली बताऊंगा, ये होता ना, यदि कोई डिजीज होती, बीमारी होती तो पूरे क्षेत्र में फैलती, अकेले पर्टिकुलर नहीं होती। तो फिर पर्टिकुलर एक जानवर तो उसका पीएम पे डिपेंड होगा सर, उससे पहले कुछ नहीं होगा सर। पीएम निकलेगा उसके बाद में बॉस आ जाए। क्योंकि मुंडा में झाग आ रहा है। स्लाइवेशन का रीजन ये होता है कि पॉइजनिंग, मुंह से झाग। नहीं, बट पॉइजनिंग एक इसी पे क्यों है, इसी बर्ड पे क्यों है? बाकी भी तो भाई दाना चुपल और भी उसमें भी होता है, उनमें भी होता है। फिर और तो उनकी डेथ तो नहीं हुई है ना। और कौन से पक्षी दूसरे मारे? एक आधा कोई पक्षी है। ये एक्चुअली क्या सुबह मॉर्निंग जहाँ पेस्टिसाइड तो अभी वो ये ऑर्गन फॉस्फोरस कंपाउंड के इनके पॉइजनिंग का ही लग रहा है। जिस हिसाब से ये डेथ हो रही है, जिस तरह के सिम्टम आ रहे हैं और जो ट्रीटमेंट में जो बर्ड जैसा रेस्पॉन्स दे रहे हैं ना, उसके हिसाब से ये बाकी पोस्टमार्टम करेंगे तो भी इसके लिए रोकेंगे। जैसे उपचार किया उनसे कुछ फायदा हुआ है? हाँ, मैं छोटूराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल का अध्यापक हूँ और जहाँ तक मैंने सूचना प्राप्त की, हमारे खजाना गांव में मेरे खेत में भी काफ़ी मोर रहते हैं। उनकी अभी तहकीकात कराई है तो उसमें वो खेत के अंदर घूम रहे हैं अभी। और यहाँ गाँव में काफ़ी मोर यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनमें कुछ घायल है और कुछ मरते हैं। इधर बाजियों की रानी भी पता कराया तो वहाँ भी इस प्रकार की स्थिति नहीं बताई है क्या बीमारियाँ है। और जो डॉक्टर लोग हैं, चिकित्सक है, वो इसकी खोज करेंगे किसके कारण इसकी मृत्यु हो रही है, कोई बर्ड फ्लू है इसमें या कोई इस प्रकार का कोई दाना के कारण है। इसकी तो ये जो चिकित्सक लोग हैं वो बताएंगे मौत हुई है। पुख्ता कारणों का पता तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। करीब 50 जो है मोर मरे हैं, उसमें से 14 मोर हैं और 36 जो है मोरनियाँ हैं और करीब 35 मोर जो हैं उनका इलाज चल रहा है। प्राइमरी उनको ट्रीटमेंट दिया गया है जिसमें वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो सारे बक्से ठीक हो जाएंगे। 2 कौवे हैं, 2-4 कबूतर हैं, ऐसे भी 2-4 पक्षी और मरे हैं। टोटी मिलाई करीब 10 छोटे पक्षी भी हैं, वो भी मरे हैं। उसका कारणों का भी पता नहीं चला है, जांच के बाद इसकी। मैं छोटूराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल का अध्यापक हूँ और जहाँ तक मैंने सूचना प्राप्त की, हमारे खजाना गांव में मेरे खेत में भी काफ़ी मोर रहते हैं। उनकी अभी तहकीकात कराई है तो उसमें वो खेत के अंदर घूम रहे हैं अभी। और यहाँ गाँव में काफ़ी मोर यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनमें कुछ घायल है और कुछ मरते हैं। इधर बाजियों की रानी भी पता कराया तो वहाँ भी इस प्रकार की स्थिति नहीं बताई है क्या बीमारियाँ है। और जो डॉक्टर लोग हैं, चिकित्सक है, वो इसकी खोज करेंगे किसके कारण इसकी मृत्यु हो रही है, कोई बर्ड फ्लू है इसमें या कोई इस प्रकार का कोई दाना के कारण है। इसकी तो ये जो चिकित्सक लोग हैं वो। ये कालवा गांव में सुबह सूचना मिली थी कि मोरों की मृत्यु हो रही है और कुछ मोर घायल भी गाँव वालों को मिले थे। इसलिए हम हमारी पशुपालन विभाग की टीम के साथ हैं, वन विभाग के और तहसीलदार जी पधारे यहाँ पे। और जो जितने भी बर्ड जगह जगह पे बिगड़े हुए बड़े थे, कुछ घायल थे, कुछ की डेथ हो चुकी थी, तो उनको सबको एक जगह यहाँ पे ग्राम पंचायत के पास में इकट्ठा किया गया और लगभग 35 के आसपास जो घायल बर्ड थे उनका ट्रीटमेंट किया और वो ठीक विषय उनमें रिस्पॉन्स भी मिला है हमें। और 50 के आसपास से लगभग मेल फीमेल सारे बर्ड जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनका हम पोस्टमार्टम करेंगे और बर्ड फ्लू के लिए भी हमारे जिला स्तर से टीम आ रही है, तो वो सैम्पलिंग भी उसके बाद में हम रिपोर्टिंग करेंगे और आगे जो भी इसमें पोस्टमार्टम के अंदर
कालवा बड़ा से हूँ और आज सुबह जब मैं उठा तो मेरा घर पास में ही है, यहीं से ज़्यादा दूर नहीं। तो सुबह उठ के देखा तो सबसे पहले एक दो मोर मरे हुए थे और उनसे चलना नहीं जा रहा था। 3-4 उनके साथ थे तो उनसे चला भी नहीं जा रहा था। इस कारण से आके देखा तो उनको देखते ही मैंने सबसे पहले सरपंच साहब को फ़ोन किया कि यहाँ आकर देखिए, क्योंकि यहाँ मोर है वो बहुत गैदरिंग हो रखी थी 10-15 की, वो घायल अवस्था में चल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने तुरंत तेजवीर सिंह जी को फ़ोन किया। तो डॉक्टर साहब है जो हमारे यहाँ गांव काला के अंदर, तो वो तेजवीर सिंह जी विदिन 5 मिनट्स दे आर कमिंग हियर एंड आफ्टर दैट वो उन्होंने कोई इसकी मेडिसिन लेने के लिए तुरंत वो बोरावड़ गए और बोरावड़ से आकर उन्होंने वापस आके इनका ट्रीटमेंट शुरू किया। तब तक सरपंच साहब और ग्रामवासी भी आ गए थे और उन सब ने मिलकर कोशिश की कि इनको बचा सके, लेकिन जो मोर घायल थे वो तो आफ्टर 10 मिनट्स और 15 मिनट्स उनकी मौत हो रही थी। तो हमने सबको जितने भी हो रहे गांव में सबको इन्फॉर्म किया कि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी कोई मोर की कोई घटना हो रही है या मोर कहीं मर रहे हैं तो उनको आप लेके आएँ, क्योंकि इनको बचाना है। तो फिर गांव वालों ने अपनी तत्परता दिखाई और सभी क्षेत्र से अपने अपने क्षेत्र से उनको मोर को लेके आए और उनको यहाँ एक जगह इकट्ठा किया। लेकिन उससे जितना हम कामयाब हो सके उतने हम उन्होंने तेजवीर सिंह जी और सरपंच साहब और गांव वालों ने मिलके उनको बचाने की कोशिश की। लेकिन अब जितने ज़्यादातर है अब पता नहीं चल रहा है कि किस कारण से इनकी। कालवा बड़ा से हूँ और आज सुबह जब मैं उठा तो मेरा घर पास में ही है, यहीं से ज़्यादा दूर नहीं। तो सुबह उठ के देखा तो सबसे पहले एक दो मोर मरे हुए थे और उनसे चलना नहीं जा रहा था। 3-4 उनके साथ थे तो उनसे चला भी नहीं जा रहा था। इस कारण से आके देखा तो उनको देखते ही मैंने सबसे पहले सरपंच साहब को फ़ोन किया कि यहाँ आकर देखिए, क्योंकि यहाँ मोर है वो बहुत गैदरिंग हो रखी थी 10-15 की, वो घायल अवस्था में चल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने तुरंत तेजवीर सिंह जी को फ़ोन किया। तो डॉक्टर साहब है जो हमारे यहाँ गांव काला के अंदर, तो वो तेजवीर सिंह जी विदिन 5 मिनट्स दे आर कमिंग हियर एंड आफ्टर दैट वो उन्होंने कोई इसकी मेडिसिन लेने के लिए तुरंत वो बोरावड़ गए और बोरावड़ से आकर उन्होंने वापस आके इनका ट्रीटमेंट शुरू किया। तब तक सरपंच साहब और ग्रामवासी भी आ गए थे और उन सब ने मिलकर कोशिश की कि इनको बचा सके, लेकिन जो मोर घायल थे वो तो आफ्टर 10 मिनट्स और 15 मिनट्स उनकी मौत हो रही थी। तो हमने सबको जितने भी हो रहे गांव में सबको इन्फॉर्म किया कि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी कोई मोर की कोई घटना हो रही है या मोर कहीं मर रहे हैं तो उनको आप लेके आएँ, क्योंकि इनको बचाना है। तो फिर गांव वालों ने अपनी तत्परता दिखाई और सभी क्षेत्र से अपने अपने क्षेत्र से उनको मोर को लेके आए और उनको यहाँ एक जगह इकट्ठा किया। लेकिन उससे जितना हम कामयाब हो सके उतने हम उन्होंने तेजवीर सिंह जी और सरपंच साहब और गांव वालों ने मिलके उनको बचाने की कोशिश की। लेकिन अब जितने ज़्यादातर है अब पता नहीं चल रहा है कि किस कारण से इनकी डेथ हुई है। तो हो सकता है अब जी, मेरा नाम नानू राम है और हम न्यू प्लस टीम के साथ हैं अभी। और पहले सुबह जब हमारी टीम गांव में आई थी उस टाइम में वहाँ अनेक मात्रा में जो मोर पक्षी हैं वो मरे हुए थे। ये मोर पक्षी सुबह से 6 बजे 7:30 बजे के आसपास मरे हुए मिले। साथ में ही इसमें जो सबसे पहले जो मोर के पैर हैं वो थे जकड़ में, उसके बाद उसकी मृत्यु हुई और मुँह के अंदर जाग भी आई हैं। फिर हमने पड़ताल किया और हम गांव से 2 किलोमीटर दूर या कजना गांव के पास आए हैं, जहां पर जो मोर है वो हमें सुरक्षित मिले हैं, दौड़ते फिरते मिले हैं। और इसके साथ ही जैसे मान लो कि अभी हमें ये विचार आ रहा है कि जो कालो ग्राम के जो मोर पक्षी मरे हैं उसमें कुछ ना कुछ डाउट है इसके अंदर, नहीं तो ऐसे एक स्थान पर मोर नहीं मर सकते थे। जहाँ तक संभव है कि यहाँ पर कुछ या तो जहर दाना है या कुछ और बीमारी भी हो सकती है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, अज्ञात कारण ही मान रहे अभी तो हम। और बहुत आभार करता हूँ मैं न्यू प्लस टीम का जो मौके पर पहुँची और हमारी जो जानकारी है उनको आगे पहुँचाया।